तो इसके पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि नॉस्ट्रिल क्यों बंद हो रही है और उसमें एक ही चीज़ को फोकस किया कि राइट क्यों बंद हो रहा है। तो अब इस वाले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे कि राइट का भी एक एग्जांपल लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद का, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल का भी बंद लेंगे और शायद अगर हो सका तो हम दोनों नॉस्ट्रिल क्यों बंद होती है वो भी देखेंगे। तो एक कंपैरिजन की वजह से एकदम क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा था लास्ट टाइम राइट नॉस्ट्रिल बंद हुई है, तो राइट नॉस्ट्रिल बंद हुई है, तो राइट नॉस्ट्रिल बंद हुई है इसका मतलब सिंपल सी बात है गर्म के रिलेटेड बंद हुई है। अब वो राइट बंद हुई है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कंडीशन, मैं अभी इस बार एग्जांपल बीमारी को लेकर नहीं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग को देख के समझे। तो कई बार क्या होता है अंदर से फीवर है, पता नहीं है कुछ है, तो आप चेक नहीं कर रहे हो तो वो पता नहीं, क्योंकि हम वो टेस्ट और रिपोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं, वो शायद हो सकता है कभी प्लस पॉइंट हो सकता है, नहीं पता। तो आप बगैर पता, देखो सॉल्यूशन इज नॉट अबाउट कि प्रॉब्लम का आप नाम रखो और पता चल जाए तभी सॉल्व हो। सॉल्यूशन इज अबाउट सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई भी ना हो, आपको ये समझ में आ रहा है तकलीफ है और सॉल्व हो जाए तो ठीक है ना। तो ब्रीदिंग को देखकर समझते हैं। तो राइट नॉस्ट्रिल बंद है, राइट नॉस्ट्रिल बंद है, तो इसका मतलब सिंपल सा बात दिमाग में आ रही, कहीं ना कहीं इनहेल एक्सेल में कुछ तो बॉडी को नहीं चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, एग्री कर लिया कि शरीर ये बोल रही है, ओके, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, नाक को नहीं खोलेंगे। अब नाक को खोलने का तरीका यही है कि शरीर जिसलिए नाक बंद की है, गर्म से रिलेटेड या तो लेने के लिए बंद किया है, निकालने के लिए बंद किया है, वो भी जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन के वजह से वो बंद किया है नाक को, अगर वो उसकी जो पूर्ति वो हो जाए, वो जो जब वो खोलना चाहे तो वो अगर हो जाए तो राइट अपने आप खुल जाएगा। लेकिन हम ये साथ में भी देख रहे हैं कि लेफ्ट वाली नाक खुली है, और फिर देखेंगे लेफ्ट में क्या चल रहा है, इनहेल चल रहा है, एक्सेल चल रहा है। मान के चलते हैं कि इनहेल चल रहा है। अगर इनहेल चल रहा है इसका मतलब शरीर ठंडा लेना चाहती है, इसका मतलब शरीर ठंडा लेना चाहती है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, देखो दिमाग नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, हम ब्लाइंडली भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ टीटीसी ले रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा व्यू भी सब देता जाता हूँ। तो इनहेल चल रहा है तो इसका मतलब शरीर में ठंडा चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये लगता है कि शरीर को ठंडा चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली शरीर जो राइट वाली नॉस्ट्रिल क्यों बंद हुई होगी, क्या निकालने के लिए बंद हुई होगी। अगर निकालने के लिए बंद हुई होगी तो देखो गेसिंग कर रहे हैं, हीट निकल जाएगा। लेने के लिए बंद किया होगा तो फिर गर्मी आएगी, इसका मतलब शरीर लेफ्ट से ठंडा ले रही है, शरीर को चाहिए ठंडा, इसका मतलब राइट नॉस्ट्रिल बंद है। तो वो गर्म निकालना चाहेगी या गर्म लेना चाहेगी, गर्म निकालना चाहेगी, क्योंकि सिंपल है, तो गर्म निकालना चाहिए, गर्म लेना नहीं चाहेगी। तो राइट नॉस्ट्रिल क्यों बंद हुई होगी, राइट नॉस्ट्रिल सिंपल सी बात है इसलिए बंद हुई होगी कि कहीं गर्म ना आ जाए, ताकि वो एक प्रिसाइज ठंडा दे सके, कि साथ में साइमल्टेनियसली अगर गर्म भी आ रहा है और ठंडा दे रहा है तो हो सकता है, तो शरीर में हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उसको वो ठंडा करना चाहता हो, इसलिए चल रही होगी। सिंपल है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गैसिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है, बट गैसिंग इज गैसिंग, प्रिडिक्शन इज प्रिडिक्शन, इट्स नॉट कि यही फ्यूचर है, यही होगा, यही कॉज होगा। तो बेसिकली हम वो चेक करके क्या कर सकते हैं, एक अपने को एक गाइडलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ क्या है, सेटिस्फैक्शन हुआ, अच्छा ये ब्रीथ चल रही है, नो प्रॉब्लम। देखा होगा आपने बच्चों लोग को, छोटे बच्चे, उनकी नाक ब्लॉक हो जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल होते हैं, आराम से घूम रहे होते हैं, नाक ब्लॉक थोड़ी देर के बाद खुल जाती है। आप बड़ों लोग में भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि एक बार नाक कोई ब्लॉक हो जाती है, अगर थोड़ा देर स्टेबल रहो, कुछ करो मत, वरी मत करो, स्टेबल रहोगे ना तो थोड़ी देर में अपने आप खुल जाती है। अगर जबरदस्ती खोलने की कोशिश करो फिर बंद हो जाती है। फिर कई बार हम कहीं विक्स वगैरह जो भी है, जो भी क्रीम या अलग तरीके की जो नॉस्ट्रिल में लगाते हैं जिससे वो खुल जाए, तो वो खुलने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं फिर बंद हो गया, फिर लगाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर तो वो चीज़ है। और फिर देखते हैं अचानक बातचीत कर रहे थे हम, थोड़ी देर बिजी हो गए कहीं, नाक अपने आप खुल गई। तो इसका मतलब वो बैलेंस हो जाता है तो अपने आप खुल जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात है, जब जरूरत होगी। अब आप बोलो ये हाथ उठाना है उठाना है, आप बोलते रहो ये नहीं उठेगा, लेकिन कुछ काम होगा तो उठ जाएगा। मतलब जैसी जरूरत होती है उसकी वैसी नाक जरूरत पे बंद हो गई है, वो अच्छे के लिए बंद हुई है, खुल भी जाएगी अच्छे के लिए। तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे ये बैठा होता है, नाक बंद मतलब प्रॉब्लम,
तो ये समझ के वजह से हमें कई बार सफोकेशन लगती है। तो कई बार ये होता है खोलना ज़रूरी होता है और क्विक हो जाता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी आती नहीं है। तो दैट केस में आप क्या कर सकते हो, जो नेचुरली जो स्लो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप दे सकते हो, मतलब स्पीड दे सकते हो। मतलब बेसिकली क्या कर सकते हो, उसको सपोर्ट जो है थोड़ा क्विकली, थोड़ा मतलब स्पीड ब्रीदिंग से कर सकते हो। तो वो शायद 5 मिनट में 10 मिनट में होने वाला था, वो शायद 2-1 मिनट में हो जाए। तो ये फायदा होता है। जबरदस्ती खोल के कुछ मतलब नहीं। और अगर जबरदस्ती खोलते भी हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जबरदस्ती खोल के वो कंडीशन वापस लेके आओ, जो कंडीशन उसको चाहिए, जो विंडो मतलब नोज खुले रहने के लिए चाहिए, वो अगर आ जाए तो खुल जाएगा। तो ये वैसी चीज है। तो हमने देखा कि ये चल रही, तो हम जैसे ही इनहेल को सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, इनहेल के सपोर्ट करोगे तो एक्सेल बड़ा होगा, एक्सेल बड़ा होगा, इनहेल बड़ा होगा, एक्सेल बड़ा होगा, ये चलता जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखोगे राइट वाली नॉस्ट्रिल थोड़ी थोड़ी खुलने लगेगी, खुलने लगी, शायद इनहेल चलने लगे, शायद एक्सेल चलने लगे। अगर इनहेल, क्योंकि हमें कंडीशन पता नहीं है क्या है, क्योंकि एक कंडीशन पता होती तो मैं बोल सकता था कि इनहेल चलेगी या एक्सेल चलेगी, जो मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया एक एग्जांपल लेके कि यही चलेगी, लेकिन अब यहाँ नहीं बोल सकता। तो अगर इनहेल चल रही है तो इनहेल को सपोर्ट कर लो, खुल रही है तो इसका मतलब इनहेल को सपोर्ट कर लो, एक्सेल चल रही है तो एक्सेल को सपोर्ट, तो ऐसे करके नॉस्ट्रिल खुल जाएगी। वैसे ही अगर देखोगे तो लेफ्ट भी बंद हो सकती है। तो लेफ्ट बंद हुई मतलब क्या, लेफ्ट बंद है तो राइट, मतलब सिंगल नॉस्ट्रिल की बात कर रहे हैं फिलहाल। लेफ्ट बंद हुई है इसका मतलब ठंडे से रिलेटेड बंद है। अब राइट में देखो क्या चल रही है, इनहेल चल रही है, एक्सेल चल रही है। इनहेल चल रही है इसका मतलब सिंपल सी बात है, शरीर गर्म चाहती है। इसका मतलब लेफ्ट साइड का क्यों बंद हुआ होगा, क्या ठंडा निकालने के लिए बंद हुआ होगा या ठंडा लेने के लिए बंद हुआ होगा। सिंपल सी बात है, शरीर को गर्म चाहिए, चल रहा है ना, राइट वाली चल रही है, लेने वाली चल रही है, तो इसका मतलब ठंडा लेने के लिए बंद किया होगा। अगर सपोज राइट वाली निकालने वाली बड़ी चल रही है, इसका मतलब गर्मी निकाल रही है, तो इसका मतलब शरीर लेफ्ट से ठंडा ज़्यादा नहीं लेना चाहती होगी, क्योंकि ठंडा अगर ले लेगी तो हो सकता है सर्दी के चांसेस है, क्योंकि एक्सट्रीम गर्म अचानक ठंडे से सर्दी में बदल सकता है, इसलिए उसको टेंशन होगा, इसलिए वो कर रही होगी। तो आपने इसको सपोर्ट किया, जैसे ये सपोर्ट करोगे, इनहेल एक्सेल जो भी है उसको सपोर्ट किया, उसके हिसाब से किया। टेक्निक आपको पता है कि क्विकली उन चीज़ों को कैसे अटेंड करें। अगर एक्सेलेशन चल रही है तो आप एक्सेलेशन बढ़ा करके भस्त्रिका पहले करा लो, फिर कपालभाति पे जंप कर लो। तो वो तो चीज़ें हैं आपके दिमाग में पड़ी कि ऐसे ही इसको क्विकली कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, जो शरीर बोल रही है। ये चीज़ हो गई। तो एक नॉस्ट्रिल, अब यहाँ पे हमें एक कंक्लूड करना चाहिए, एक लाइन यहाँ हमें समझ ये आ रही है कि राइट नॉस्ट्रिल बंद हुई है तो गर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिंपल। लेफ्ट बंद हुई है इसका मतलब ठंडे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इतना यहाँ समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, इतना तो क्लियर है। मतलब कुछ तो शरीर में ठंडे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, निकालने से लेने से कुछ तो ठंडे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए लेफ्ट बंद है। इसका मतलब ठंडी वाली प्रॉब्लम जब होती है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होती है। तो आपने देखा होगा नॉस्ट्रिल 1 बाय 1 भी बंद होती है। पहले क्या होता है, ये अचानक चोकअप नहीं हो जाती है। पहले क्या होगा, सब फॉर एग्जांपल पहले लेफ्ट थोड़ा धीरे चलेगी, हो सकता है लेने वाली धीरे चले, फिर निकालने वाला धीरे चले, फिर धीरे धीरे करके लेफ्ट पूरी बंद हो जाए, फिर लेफ्ट बंद हो जाएगी, फिर राइट भी बंद होने लगती कई बार। तो कई बार लेफ्ट बंद होती है तो वहीं बंद होके हो सकता है इनहेलेशन छोटी हो तो एक्सेलेशन बड़ा करके हो सकता है वहीं बैलेंस हो जाए, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो उतने में भी बैलेंस नहीं कर पाया, क्योंकि समय के हिसाब से है ना, तो बैलेंस नहीं कर पाया, तो हो सकता है धीरे धीरे लेफ्ट को पूरा बंद कर दे, राइट पे डिपेंडेंट हो जाए, तो उसमें हो सकता है अगर वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो लेफ्ट वाला खुल जाएगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो एक्सट्रीम। तो कहने का मतलब है सिंगल नॉस्ट्रिल बंद होना इज समथिंग अ प्रॉब्लम। इनहेलेशन छोटा हो जाए, एक्सेलेशन छोटा हो जाए, मतलब एक अलग प्रॉब्लम है, एक बहुत ही सिंपल लेवल प्रॉब्लम है। लेकिन और वो बड़ी हो रही है, मतलब अब वो एकदम छोटी होते जा रही है, बंद होने लगी, अब सिर्फ इनहेलेशन चल रही है, एक्सेलेशन नहीं चल रही है। होता है ना कभी कभी लेफ्ट की सिर्फ इनहेलेशन चल रही है, राइट की पूरी चल रही है, लेफ्ट की सिर्फ इनहेलेशन, इसका मतलब प्रॉब्लम और बड़ी हो रही है। ये स्टेजेस होती है प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने का, तो बॉडी इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश। देखो नॉस्ट्रिल होती है बाहर के एनवायरनमेंट को, अंदर के एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए। अब ये वैसा ही है कि घर में सब बिखरा हुआ है, घर में सही नहीं है, वो सही करने, तो क्या होता है कि दरवाजे को बंद कर दिया कि बाहर का कोई ना, पहले तो अंदर तो मैनेजमेंट कर लें। तो
तो कई बार इतना प्रॉब्लम आ जाता है, बाहर से कनेक्शन बंद कर देती है बॉडी और अंदर का मैनेजमेंट करने लगती है। अंदर से एक बैलेंस हो जाता है, अंदर विद इन, क्योंकि क्या होता है आपने जो ब्रीदिंग पहले ले रखा है वो बैलेंस नहीं हुई है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो तब तक के लिए वो बंद कर देता है। लेकिन आप क्या करते हो, उसको इंटरफेयर कर देते हो, खोल देते हो। जैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है और आपने कॉन्फ्रेंस में ही डोर खोल के एंट्री कर दी, तो कॉन्फ्रेंस चल लेने दो ना, पहले पूरा डिसाइड हो जाने तो वैसे तो ये बंद हो रही है, तो फिर वो धीरे धीरे बंद हुई, फिर और सीरियस हो गई, तो मतलब क्या होगा, हो सकता है एक ब्रीदिंग बंद हो जाए, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, फिर देखा दोनों ब्रीद बंद हो गई, फिर ये गई, तो फिर राइट पे आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये वाइस वर्सा भी होता है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। अब दोनों एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हो रहा है और इसमें ये भी समझ में आएगा दो नॉस्ट्रिल बंद कैसे हो जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट बंद हो रही है, इसका मतलब ठंडे से प्रॉब्लम है, और राइट टू लेफ्ट बंद हो रही है, इसका मतलब गर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिंपल, क्योंकि लेफ्ट ठंडा होता है, राइट गर्म होता है। इसका मतलब लेफ्ट वाली अगर बंद हो रही है तो कैसे बंद होगी, इनहेलेशन पहले बंद होगा, ठंडे से प्रॉब्लम है ना, इनहेलेशन बंद होगा, इनहेलेशन बंद होगा तो इनहेलेशन छोटा होने लगेगा, एक्सहेलेशन बड़ा होने लगेगा। लेकिन आपको ये पता है कि जैसे ही इनहेलेशन छोटा होगा एक्सहेलेशन बड़ा होगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, और एक्सहेलेशन जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही इनहेलेशन वापस बड़े होने लगेंगे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड, जितना एक्सहेलेशन उतना इनहेलेशन। तो अगर सपोज शरीर को ठंडा निकालना है, ठंडा, तो वो पहले कोशिश करेगी ठंडा निकालने के लिए, तो एक्सहेलेशन बढ़ा किया, लेफ्ट का एक्सहेलेशन बढ़ा किया, लेकिन उसको पता है कि जितना एक्सहेलेशन बढ़ा होगा इनहेलेशन उतना ही बड़ा होने लगता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट, जितने पैसेंजर उतरेंगे उतने ही पैसेंजर चढ़ भी सकते हैं, तो उसको ये पता है, तो उसने पहले कोशिश की, इससे अगर काम चल गया तो ओके, नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो इनहेलेशन को बंद करने लगा। लेकिन उसको पता है कि इनहेलेशन बंद करेगा तो एक्सहेलेशन भी छोटा पड़ने लगेगा, ये वैसा ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो एक्सहेलेशन बड़ा होने लगा। तो पहले ऐसे कोशिश किया, नहीं हुआ तो उसने क्या किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद ही कर दिया। तो ये एक लेवल की प्रॉब्लम होगी। अब क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, इससे नहीं फायदा हो रहा है, निकाल के फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ठंडे को निकालने के चक्कर में ठंडा आ भी रहा है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब उसने क्या किया, इसको पूरा बंद कर दिया, अब राइट के ऊपर ध्यान दिया। राइट का पहले क्या बढ़ाएगा, इनहेलेशन, क्योंकि अभी लेने का तरीका, पहले था ठंडा निकालने का तरीका, अब लेने का तरीका, तो अभी लेना चालू किया, गर्मी लेकर ठीक किया। तो जैसे ही देखा गर्मी लेकर ठीक करे, तो देखा ठंडी शरीर में बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा ठंडी है, उस पर गर्म डालेंगे तो क्या होगा, सर्दी की प्रॉब्लम है, सर्दी हो सकती है। तो छोटा मोटा होगा तो थोड़ा उसने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत गर्माहट दे दूं, पूरी सर्दी ना बने, जैसे धूप से आओ तो थोड़ा बहुत सादा पानी पियो चलेगा, लेकिन फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लो तो प्रॉब्लम। तो उसने कोशिश किया कि ठंडे को थोड़ा थोड़ा गर्म दिया, थोड़ा थोड़ा गर्म देने की कोशिश किया, देखा कि वो भी इशू है, वो भी प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया, इनहेलेशन बंद करना चालू किया। जैसे इनहेलेशन बंद करना चालू किया तो एक्सहेलेशन भी बंद हो गया, राइट। तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन बंद होने लगा, तो इनहेलेशन बंद किया तो राइट नॉस्ट्रिल भी चौकअप हो गई। अब दोनों नॉस्ट्रिल चौकअप हो गई, लेकिन आपके दिमाग में बैठा कि नॉस्ट्रिल चौकअप हो गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये अंदर बाहर का जो आना जाना था वो बंद हो गया, लेकिन अंदर सांसें तो चल रही है। जैसे आप सांस लेते हो और रोकते हो तो क्या होता है, अंदर सांसें डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो अंदर भी तो इनहेल एक्सहेल होता है। जैसे हवा विंडो से अंदर आई, कमरे के अंदर, मतलब हॉल के अंदर, अब विंडो बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हॉल की हवा कमरे में नहीं जा रही, उधर तो आपस में आना जाना चल रहा है ना। अब सोचो वो ठीक से, अब विंडो से हवा आ गई हॉल के अंदर, वो बहुत ज्यादा आ गई है, कमरे में अच्छे से फैल नहीं है, विंडो से और आती जा रही है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट संतुलित नहीं होगा ना, बैलेंस नहीं होगा, तो तब तक क्या हो गया, विंडो बंद हो गया, यहाँ पे स्टेबल कर लिया। इस क्रिया को कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए ब्रीथ बंद हो गई है और अपना स्टेबिलिटी ले रही है। कुंभक का मतलब हमारा पर्सनल चोकअप नहीं होता है ऐसे जबरदस्ती रोक लिया, तो जबरदस्ती जब रोकते हैं तो यहाँ नहीं, अंदर के सारे कमरों का डोर रुक जाता है, मतलब शरीर में जितने हैं रुक जाते, तो ये होता है। तो आपने नोट किया होगा ये अच्छे समय पे भी होता है, मतलब नई हेल्थ अच्छी है तो भी होता है। तो क्या हुआ, आपने सांस ली, तो सांस लेने के बाद अंदर है तो तब तक वो रुका रहता है ना, रोक आती है ना, एक तो वो चीज। तो कई बार क्या होता है, वो रोक बहुत सॉफ्ट होती है, कम समय के लिए होती है तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत लंबी होती है, तो लंबी होने के लिए लगता है हमें नाक पूरी बंद होगी, एक्चुअली वो कुंभक है, अपने आप लग रहा है ना वो कुंभक है, लेकिन वो तब तक बैलेंस करते, तो वहां जबरदस्ती नहीं करना। लेकिन कई बार दिमाग में ये बैठा होता है कि सांसें नहीं, तो आपने देखा होगा
अगर ब्रीथ होल्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप ब्रीथ लेके और दिमाग में ये सोचते रहो कि मुझे बाहर से सांस लेना है, तो क्या होगा? सफोकेशन होगा। लेकिन आप एक सेटिस्फाइड कर लो, मैं ब्रीथ ले चुका हूं, अब बाहर से नहीं लेना, अंदर ही अंदर बैलेंस करना है, तो आप देखोगे स्टेबल है। नाक बंद रहेगी तो भी स्टेबल फील करोगे अपने आप को। लेकिन जैसे आपके दिमाग में बैठा नहीं बाहर से आना चाहिए, बाहर से आना चाहिए, ये सोच कभी कभी दमा ले आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरह से लेफ्ट से राइट बंद होती है, राइट से लेफ्ट बंद होती है। तो इसका मतलब अगर फीवर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पहले राइट पे कुछ प्रेशर्स आएंगे, बंद होगा, फिर लेफ्ट बंद होगा, फिर ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है। कोल्ड और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से हो गया, और फिर दोनों चौकअप हो जाती है। तो अब दोनों चौकअप हो जाए तो क्या करना है? फाइनली इस चीज को समझ के खत्म करते हैं इसको। मतलब दोनों नाक अगर बंद हो गई है तो इसका मतलब वो या तो राइट टू लेफ्ट से आके दोनों बंद हुई होगी, या तो लेफ्ट टू राइट बंद हुई होगी। तो सपोज ले लेते हैं कोल्ड से बंद हुई है, तो लेफ्ट से पहले लेफ्ट बंद हुई, फिर राइट बंद हुई। तो अब हमें ये समझ में आएगा कि ब्रीदिंग लेने का तरीका तो बंद हो गया, अब ब्रीदिंग के थ्रू खोलना नहीं है। तो खोलने के तरीके क्या है? देखो सिंपल सी बात है, दोनों बंद हुई है नाक तो कोई एक कंडीशन से बंद होगी, या ठंडे की वजह से या तो गर्म की वजह से। तो आपको पता है ठंडा गर्म कुछ और नहीं है, हाँ था कुछ और नहीं है, हीट और कोल्ड कुछ और नहीं है। डूइंग एक्सरसाइज इज ए हीट, अनडूइंग रिलैक्स इज ए कोल्ड, राइट? कुछ करते हो तो वो हीट में बदलता है, कुछ नहीं करते तो कोल्ड में बदलता है। तो जरूरी है क्या ब्रीथ के थ्रू खोलें? तो आपने एक चीज नोट की होगी, आपको कोल्ड है और नाक बंद हो गई है, तो ये सुबह सुबह बंद रहेगी। जैसे ही सुबह के दिन का दिनचर्या चालू होगा तो आप इधर उधर मूव करना चालू करोगे, एक्सरसाइज होगी, कुछ ना कुछ करना चालू होगा, तो नाक खुल जाती है। ब्रीदिंग आपने नहीं की, तो आपको तो शरीर को गर्मी चाहिए, तो क्या किया? कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज होने लगे तो वहां से हीट आ गई। जरूरी है कि यहीं से नाक से ही जाए। नाउ कम्स अप पिक्चर्स में क्या आ रहा है अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज और पॉस्चर का, तो सिर्फ ब्रीदिंग पे नहीं। दैट्स व्हाई ऐसे ना प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग से नहीं होता, किधर से भी हो सकता है। सो हम वो आसन के उसमें देखने वाले हैं, तो ये चीज हो जाती है, तो वहां से भी खोल सकते हैं। तो इसका मतलब पूरी नाक बंद हो जाए तो वहां जबरदस्ती वो करने की जरूरत नहीं। अब एक्सरसाइज करोगे तो खुल जाएगी, वहां से हीट मिल गई। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने ये चीज को भी नोट किया होगा कि आप एक्सरसाइज करोगे तो भी नाक नहीं खुलती है। सो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते करते नाक चौकअप हो जाती है। इसका मतलब वो हीट की वजह से बंद हुई, लेकिन थोड़ी देर बैठ जाओ और रिलैक्स कर लो तो क्या होता है? खुल जाती है। इसका मतलब शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए था, तो आपने शरीर के थ्रू अनडूइंग कर लिया। एक तो है ब्रीदिंग के थ्रू ठंडा पहुंचाना, एक होता है इन एक्टिविटी और इनएक्टिविटी शरीर से भी तो कर सकते हो। दिस इज समथिंग बिग। तो थिंक अबाउट कि ये बिग पिक्चर अगर आप देख पाते हो तो आपको समझ में आएगा, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, कहीं भी कैसे भी, राइट? अब सोचो कोई मूवी नहीं कर पा रहा है, पोस्चर ही नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उठ भी बैठ नहीं सकता, तो बातें करके भी तो कर सकते हैं एक्टिविटी ये। देखो इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर हम आगे चलने वाले हैं। फिलहाल यहाँ हमें ये समझ में आता है। अगर मैं इसको ब्रीदिंग से रिलेटेड लूँ तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी ये दो नॉस्ट्रिल बंद हो गई है, नेक्स्ट एपिसोड में पहले हम क्या करेंगे? थेरेपीज देखेंगे। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि माउथ ब्रीदिंग भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ समझ लो, करेंगे वहां पे। चाहिए तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अभी नाक खुली, अभी एक्सरसाइज वो कुछ नहीं कर रहे, तो अब बैठ के ही कर रहे हो, तो मुंह की ब्रीदिंग भी कर सकते हो, जैसे क्योंकि नाक और मुंह का जंक्शन मिला हुआ है, राइट? तो जैसे ही मुंह से करोगे तो गर्मी निकल रही है। अब इसमें लेने के भी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे लाइक शीत करी, तो गर्म निकालने का भी तरीका पता है, ठंडा लेने का भी तरीका। तो नाक बंद है तो क्या करना है? मुंह से ब्रीदिंग की तो खुल जाएगा। अब आपको पता है कि नाक पहले लेफ्ट बंद हुई थी, तो लेफ्ट बंद हुई थी, तो इसका मतलब ठंडे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो शीत करी नहीं करना, ब्लो करना, तो खुल जाएगा। और अगर राइट से लेफ्ट बंद हुई है तो गर्मी से प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निकालना है, तो निकाल भी सकते हो और फिर बाद में, क्योंकि दोनों तरीके हैं, तो पहले निकाल दिया फिर बाद में ठंडा ले लिया। तो ये शायद पहले निकालोगे तो थोड़ी नाक खुल जाएगी, तो शीतकरी में क्योंकि नाक की जरूरत है तो पहले थोड़ा बहुत निकलेगा। तो ब्लो में क्या, नाक के बगैर भी स्टेबिलिटी उधर भी नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी शरीर में मूवमेंट चाहिए। सो मिलते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, पूरे प्राणायाम की पूरी एग्जैक्टली कुछ डिजीज को लेकर थेरेपी, ताकि हर चीज भस्त्रिका, कपालभाति, नॉस्ट्रिल बेसिस, अर्ध वाले सारे सब लेके हम थेरेपी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे इसको।